इसमें प्रश्न है उद्योग एवं व्यापार। एक पहला प्रश्न है कि बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोगी से स्थापित हुई है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं सोवियत संघ के सहयोगी से क्रमशः 1964 और 1955 में स्थापित हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य के बोकारो नगर में दामोदर नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, जो कि भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका उत्तर सही। व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में सम्मिलित हो गया है। तीसरा प्रश्न है कि ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र डैश डैश है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राउरकेला। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न है डैश 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 ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्नकाल के दौरान एवं वर्तमान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपानगर में। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल नेता मिल्स लिमिटेड, पहले द नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कागज बनाने में बांस के अलावा सलाई, यूकेलिप्टस और सबाई घास का उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सानंद गुजरात का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है तथा तारापुर एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। सातवां प्रश्न है कि भारत में स्थित समस्त तेल शोध अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम शोधनशाला है, जबकि हरियाणा के पानीपत में, तमिलनाडु के मनाली और नागट्टिनम तथा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई है। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है? तो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुवाहाटी की। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है। 50 के दशक के अंत में उपलब्ध रोमानियाई तकनीक से निर्मित इस रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता 0.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। आंध्र प्रदेश कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर तथा तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। 10वां प्रश्न है कि ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र डैश डैश है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राउरकेला। राउरकेला ओडिशा राज्य का एक स्टील उत्पादक केंद्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। 11वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा।
भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। इस प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में वायुयान है, कारखाना कोरबा में एल्युमिनियम का, जमशेदपुर में लोहा इस्पात का और मलाजखंड में तांबा का है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं कि 14वां प्रश्न के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, खेतरी में। खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतरी झुंझुनू राजस्थान कॉपर कॉम्प्लेक्स के सीसी द्वारा खेतरी कोलिहान चांदमारी राजस्थान एवं मलांजखंड मध्य प्रदेश की खदानों से तांबा खनन और कच्ची धातु का शोधन किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोकामा में। मोकामा में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना तथा फुलवाड़ी शरीफ में साइकिल का कारखाना है। बरौनी में रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंध में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है, जबकि कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लूस्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी को कावस जी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में हुआ था। कपास उत्पादक क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, मुंबई को भारत की कपास नगरी कहा जाने लगा। 17वां प्रश्न कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाटा नगर। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई है। इसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न कि भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। इसका उत्तर हो जाएगा चारों का चारों सही है। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों को उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। सभी उत्तर जो है इसका सही है। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। निम्न कोटि का कोयला एवं संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कार्य संचालन कीमतें आदि कोयला उद्योगों की कमियों पाई जाती है। 19वां प्रश्न कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोएस्ट निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कोर उद्योग क्या है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योगों का विकास 1854 ईस्वी से आरंभ हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत निर्यातोन्मुख उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। कोर उद्योगों की संख्या 8 है।
जो निम्नलिखित है: कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? ऑप्शन ए हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। मुरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड के रांची में स्थित है। मुरी हिंडाल्को की एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां नाल्को, बाल्को, माल्को आदि है। 22वां प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भद्रावती नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र की स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी किनारे पर भद्रावती नामक स्थान पर की गई। 1962 में यह कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त अधिकार में है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं ऑप्शन सी भार, सम, मूलक। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है, अतः अन्य दूसरे कारक जैसे कारखानों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। एवं तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? रांची। रांची जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात उद्योग बोकारो में स्थापित किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस से सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी।